दर्शकों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे ही और मैं मानता हूँ कि बीमारी किसी को भी लगे नहीं, लेकिन शरीर है, कभी भी कोई भी बीमारी लग सकती है या हादसा हो सकता है, चाहे आप हों या आपके परिवार का कोई सदस्य या कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जाहिर है सबको अस्पताल जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर से जांच करवाकर उचित इलाज भी लेना पड़ेगा। हो सकता है इलाज के लिए आपको अस्पताल में 1 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए भर्ती रहना भी पड़ जाए। इस दौरान आप कई परिस्थितियों से गुजरते हैं। कभी कभी डॉक्टर, नर्स या अन्य किसी कर्मचारी से आपकी बहस हो सकती है, वह आपको फटकार सकता है, तो कभी मरीज या उसके रिश्तेदार भी उग्र हो जाते हैं। इलाज में लापरवाही बरतने समेत कई आरोप लगाकर डॉक्टर के साथ मिसबिहेव कर बैठते हैं, हंगामा कर देते हैं, तोड़ फोड़ तक कर देते हैं। तो अस्पताल वाले भी आपके खिलाफ पुलिस में चले जाते हैं, केस दर्ज करा देते हैं। राजस्थान में तो बाकायदा ऐसा कानून भी है कि अस्पताल में हंगामा करने, तोड़फोड़ करने पर सजा और जुर्माना तक हो सकता है। ऐसे में साफ है कि राजस्थान सरकार ने चिकित्सा परिचर्या अधिनियम 2008 लागू करके सभी चिकित्सा कर्मियों को एक तरह से सुरक्षा प्रदान की हुई है, जो एक तरह से उनका अधिकार भी कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत आपने कभी सोचा कि एक मरीज के तौर पर देश के नागरिकों के कई अधिकार होते हैं? तो इसका जवाब मुझे लगता है आप यही देंगे कि नहीं। लेकिन सच तो यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल, मिजोरम से लेकर कच्छ, भुज तक अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों को कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं। तो आपको उन अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि जिस तरह सरकारें विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अखबारों में विज्ञापन देती है, उस तर्ज पर कभी मरीजों के अधिकारों के लिए विज्ञापन तो जारी ही नहीं किए गए हैं। और किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के अधिकारों को सार्वजनिक रूप से दीवार पर या होर्डिंग पर लिखा हुआ आप नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकारें हो या प्राइवेट अस्पताल के मालिक, सबकी नीयत यही है कि मरीजों के अधिकारों को अलमारियों में पड़े रहने वाले गजट और अन्य कागजातों में तो दे दो, लेकिन उसकी पब्लिसिटी कभी मत करो। साफ है कि आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, चाहे वह केंद्र में हो या राज्यों में हो, और सभी अस्पताल के मालिक सभी मरीजों के अधिकारों को रोंद कर ही अपनी दुकानें चला रहे हैं। हाँ, कई प्रमुख सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की वेबसाइट पर ये अधिकार अपलोड किए हुए जरूर मिल जाएंगे, लेकिन बीमारी के समय लोग अस्पताल की वेबसाइट खोले या फिर इलाज कराए, यही बड़ी बात है। इसीलिए इस वीडियो में हमने अस्पतालों में भर्ती मरीजों के अधिकारों को सार्वजनिक करने का मानस बनाया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अभी समय नहीं हो तो बाद में देखें, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या आप खुद को कभी भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दर्शकों, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो यूएनओ की स्वास्थ्य शाखा है, उसने गत 17 से 18 अप्रैल के बीच चिल्ली में हुए संपन्न मंत्रिमंडलीय स्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर भी लॉन्च किया है।
जो इस तरह का पहला दस्तावेज है। वैसे तो अस्पतालों में मरीजों और उनके साथ रहने वाले तीमारदारों को 17 से भी ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं, जो सभी आपकी जानकारी में होने ज़रूरी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम खास तौर पर 3-4 प्रमुख अधिकारों पर ही बात करें। यदि अस्पताल में भर्ती कोई मासूम, नाबालिग या फिर वयस्क व्यक्ति जो सीरियस है और बोलने में असमर्थ है या बेहोश है, तो उसके सारे अधिकार साथ में रहने वाले रिश्तेदार या तीमारदार को हासिल हो जाते हैं जो उस मरीज के हैं। इसके बाद आते हैं अगले अधिकार पर। दोस्तों, अस्पताल में आपने कभी इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम पूछा है क्या? नहीं पूछा होगा। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा होगा, लेकिन आपका ये अधिकार है कि अस्पताल में उस डॉक्टर का नाम पूछे जिस पर इलाज के कोऑर्डिनेशन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, यानी वह मुख्य डॉक्टर जो अन्य डॉक्टरों को हैंडल करता है या उनको आपके इलाज के बारे में मार्गदर्शन देता है, उसका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इलाज कर रहे दूसरे डॉक्टर जितने भी हैं, वो आपको कौन इंजेक्शन लगा रहा है, वो नर्सिंग कर्मी, कौन आपको पट्टी कर रहा है, वो स्टाफ, कौन आपको ड्रिप चढ़ा रहा है, इनके नाम भी आपको मालूम रहने चाहिए। और अगर नहीं बताते हैं तो आप पहल करके उनसे उनका नाम पूछ सकते हैं। तीसरा अधिकार भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट के दौरान आपको यह कह दे कि बीमारी से निजात के लिए अब ऑपरेशन ही अंतिम उपाय है, तो आपने कभी मना किया क्या? जाहिर है, बहुत से लोग स्वस्थ होने के चक्कर में ऑपरेशन से इनकार नहीं कर सकते और वो मरीज या उसके रिश्तेदार ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जनाब, यह मत भूलिए कि ऐसे किसी भी ऑपरेशन से होने वाले इलाज को आप नामंजूर भी कर सकते हैं। यानी डॉक्टर से आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे ये ऑपरेशन नहीं करवाना है। फिर डॉक्टरों की हिम्मत नहीं कि वे आपके जबरन ऑपरेशन कर दें। अब आते हैं इलाज के खर्च और डॉक्टरों की फीस पर। आप तो यही करेंगे कि अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ रवाना होने से पहले पैसों का प्रबंध करेंगे, अपनी जेब टटोलेंगे, बैंक खाता देखेंगे और नहीं हुआ तो फिर किसी से उधार लेंगे। लेकिन यह बात गलत है और सच यह है कि नस्ल, पंथ, लिंग आदि के भेदभाव बिना भुगतान के स्रोत यानी बिल चुकाने की परवाह किए बिना आप किसी भी अस्पताल में वहां उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार इलाज पाने का अधिकार रखते हैं और अस्पताल मैनेजमेंट को आपकी सम्मानजनक देखभाल और इलाज भी करना पड़ेगा। फीस या बिल का भुगतान वे पहले नहीं मांग सकते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में हमने मरीजों के 4 अधिकारों पर ही बात की है, लेकिन ऐसे कई महत्वपूर्ण अधिकार और भी हैं जिनके बारे में मैं नया वीडियो एक और लेकर जल्दी ही आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा।